ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। विद्या प्रचारिणी सभा का कामकाज हुआ ठप। एडहॉक कमेटी ने की प्रशासन से ताले खुलवाने और ऑडिट पूरी कराने की मांग। श्रमिक नेताओं ने दमनकारी नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा। गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई और न्यूनतम वेतन की उठाई मांग। जनता क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। कई जगह मिले ताले तो कहीं नदारत था स्टाफ। और बहला फुसलाकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर की विद्या प्रचारिणी सभा में पिछले 8 दिनों से जारी गतिरोध अब तूल पकड़ता जा रहा है। संस्थान के प्रधान संरक्षक विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा गठित एडहॉक कमेटी ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमेटी का कहना है कि पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद उन्होंने मैनेजमेंट कार्यालय पर अवैध रूप से ताले जड़ दिए हैं, जिससे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया समेत तमाम शैक्षणिक कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। विद्या प्रचारिणी सभा के मैनेजमेंट कार्यालय पर लगे तालों ने 100 साल से ज्यादा पुरानी संस्था के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि संस्था के अध्यक्ष विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नियमानुसार 11 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन कर उसे कार्यभार सौंपा था, लेकिन जब 15 अप्रैल को कमेटी कार्यभार संभालने पहुंची तो पूर्व कार्यकारिणी ने कथित रूप से हठधर्मिता दिखाते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय और मैनेजमेंट दफ्तर पर ताले लगा दिए। हैरानी की बात यह है कि पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल 12 फरवरी को ही समाप्त हो चुका है। एडहॉक कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि पूर्व सचिव महेंद्र सिंह आगरिया और उनके सहयोगी न केवल ऑडिट कार्य में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि संस्था की संपत्ति को व्यक्तिगत जागीर समझकर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमेटी ने साफ किया है कि ऑडिट की प्रक्रिया TR अग्रवाल के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जिसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आने की आशंका है। इसी वजह से दस्तावेजों को छुपाने के लिए कार्यालय बंद किए गए हैं। इस विवाद के कारण BN विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा चरमा गया है। छात्र परेशान हैं क्योंकि परीक्षाएं चल रही है और नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देवड़ा नोबल सोसाइटी के पदाधिकारियों और समाज के अन्य लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने मूकदर्शक बने रहने के बजाय जल्द हस्तक्षेप कर कार्यालय के ताले नहीं खुलवाए तो जन आक्रोश बढ़ सकता है। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में है, लेकिन कोर्ट ने पूर्व सचिव को कोई स्टे या राहत प्रदान नहीं की है। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिन 2 पूर्व जनप्रतिनिधि और वर्तमान विधायक महोदय ने महाराणा साहब के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, वो ठीक नहीं है। वो अपने शब्द वापस लें और हमारी मूल मांग है कि महाराणा साहब ने जो आदेश दिया है, महाराणा साहब ने जो व्यवस्था दी है कि संस्था की ऑडिट होनी चाहिए और ऑडिट के बाद में जिस कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो गया है वो अपने चुनाव कराए। स्पष्ट रूप से हमारे समाज का आक्रोश है कि इतने बड़े संस्थान का इस तरह से जो मटियामेट किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। उचित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने हमने प्रशासन से यही मांग की है कि इसके तुरंत उचित कार्रवाई करें और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का कार्य करें। जनवादी मजदूर यूनियन ने औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही मजदूर आंदोलनों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नोएडा, मानेसर और गुड़गांव में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे मजदूरों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और गिरफ्तारियों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन ने केंद्र सरकार से मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करने की पुरजोर मांग की है। उदयपुर में गुरुवार को जनवादी मजदूर यूनियन के बैनर तले एकत्रित हुए और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान में नोएडा, मानेसर और भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर बेहद विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि नई श्रम संहिताओं की आड़ में मालिकों द्वारा मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें न्यूनतम वेतन और साप्ताहिक अवकाश जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। हाल ही में गुड़गांव और नोएडा में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे करीब 1150 मजदूरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर हत्या के प्रयास और दंगे जैसी गंभीर धाराएं लगाना पूरी तरह असंवैधानिक है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई है कि 9, 13 और 14 अप्रैल को हुई घटनाओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाई जाए। साथ ही जेल में बंद सभी मजदूरों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाए। यूनियन की मुख्य मांगों में 8 घंटे का कार्य दिवस, 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन, ठेका प्रथा की समाप्ति और डबल ओवरटाइम का भुगतान शामिल है। श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने बाउंसरों और पुलिस के दम पर आंदोलन को दबाने की कोशिश बंद नहीं की और वाजिब मांगे नहीं मानी तो यह आक्रोश आने वाले समय में और उग्र रूप लेगा। मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, फर्जी केस लगाए गए हैं, बुद्धिजीवियों को पकड़ा गया है, संस्कृति कर्मियों को पकड़ा गया है और ऐसे लोग जो मजदूर आंदोलन को समर्थन करते हैं उनको पकड़ा गया है और कुल मिला के करीब 1150 लोगों को अब तक फर्जी मुकदमे लगा करके पकड़ा गया है। तो उनको मुकदमे रद्द कराने और इस तरह के दमन की कार्रवाई जो की जा रही है उसका विरोध करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है कलेक्टर के माध्यम से। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में जनता क्लिनिकों की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में टीमों ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई क्लिनिक बंद मिले तो कई जगह डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी से नदारद पाए गए। इस लापरवाही पर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और प्लेसमेंट एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उदयपुर में आमजन को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से चल रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की हकीकत उस वक्त सामने आई जब स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने शहर के कई जनता क्लिनिकों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगह चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। कृषि मंडी स्थित क्लिनिक पर वर्किंग आवर में ही ताला लटका मिला, जिसे देखकर सीएमएचओ खुद हैरान रह गए। इसी तरह आरसीएचओ डॉक्टर राकेश गुप्ता जब रामपुरा स्थित क्लिनिक पहुंचे तो वहां भी क्लिनिक बंद मिला। पुराने आरटीओ क्षेत्र में उप सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह के निरीक्षण में डॉक्टर अबराज, नर्सिंग कर्मी हंसा और फार्मासिस्ट रेखा ड्यूटी से गायब मिले। हेमपुरा स्थित क्लिनिक में केवल एक स्वास्थ्य कर्मी सुशीला ही मौजूद मिली, जबकि पूरा स्टाफ अनुपस्थित था। वहीं पानेरियों की मादड़ी क्षेत्र में डॉक्टर प्रणव भावसार को डॉक्टर रितिका गोस्वामी अनुपस्थित मिली। शहर प्रभारी डॉक्टर कैलाश शर्मा ने जब एमएलएसयू क्लिनिक का निरीक्षण किया तो वहां भी डॉक्टर शंकरलाल और सहायक स्टाफ लीला नायक अपनी सीट पर नहीं मिले। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्लेसमेंट एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और बिना सूचना अनुपस्थित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार सभी जनता क्लिनिक दोनों पारियों में संचालित होने चाहिए और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए विशेष इंतजाम की सुनिश्चितता की जाएगी। उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती को बैला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान वदन लाल के रूप में की है। इस घटना को लेकर काफी क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने एक युवती को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला 21 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे का बताया जा रहा है, जब पानरवा तिराहा कस्बे के पास आरोपी वदन लाल ने प्रार्थिया को अपने झांसे में लिया। आरोप है कि
हसरेटा निवासी वदन लाल युवती को बेला फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद डरी सहमी पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद बुधवार को रात में थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुमार ने स्वयं इस केस की कमान संभाली है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए हैं। कस्बे के बीट क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। थानाधिकारी राजेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। पुलिस इस मामले में अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है। उदयपुर के गोगुंदा में बुधवार रात एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई, जहां प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लग गई। आग की चपेटों में आकर पूरा सामान जलकर राख हो गया। साथ ही पास की 2 दुकानें भी प्रभावित हुई है। घटना के दौरान पास में स्थित निकुंज वाटिका में शादी समारोह चल रहा था, जिसे तुरंत खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में निकुंज वाटिका के पीछे स्थित एक प्लास्टिक पाइप के गोदाम में बुधवार रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि सिंचाई के काम में आने वाला पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस आग की चपेट में पास की 2 दुकानें भी आ गई, जिससे वहां रखा सामान भी जल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। घटना के समय निकुंज वाटिका में एक शादी समारोह चल रहा था। जैसे ही आग की सूचना मिली, एहतियात के तौर पर तुरंत मंडप और स्टेज को हटाया गया। यदि आग वाटिका तक पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय ग्रामीणों ने भी तत्परता दिखाते हुए दुकानों से सामान बाहर निकालने में मदद की। वहीं आग बुझाने के लिए उदयपुर शहर से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि गोगुंदा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ फायर ब्रिगेड की स्थायी सुविधा नहीं है। करीब 45 किलोमीटर दूर उदयपुर से दमकल बुलानी पड़ती है, जिससे समय पर राहत नहीं मिल पाती और नुकसान बढ़ जाता है। ग्रामीण लंबे समय से यहाँ फायर ब्रिगेड सुविधा की मांग कर रहे हैं। उदयपुर में आदिनाथ संस्थान द्वारा 26 अप्रैल को निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर आदिनाथ शिक्षा सोसाइटी के 46वें स्थापना दिवस पर हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेगा। शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा निःशुल्क जांच, परामर्श और जरूरी टेस्ट किए जाएंगे। मरीजों को निःशुल्क चश्मे और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उदयपुर में आदिनाथ शिक्षा सोसाइटी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 26 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित होगा। इस शिविर का आयोजन आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, आदिनाथ महिला टीटी महाविद्यालय और महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय की टीम के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। संस्थापक संचालक डॉक्टर हरि सिंह कंठालिया ने बताया कि शिविर में जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श और जांच की सुविधा दी जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर रितु भटनागर ने बताया कि शिविर में हृदय रोग, नेत्र रोग, मधुमेह, शिशु रोग, स्त्री रोग, अस्थि रोग, कान, नाक, गला, सर्जरी सहित विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार संबंधी सलाह दी जाएगी। शिविर में डॉक्टर IL जैन, डॉक्टर AK बैरवा, डॉक्टर अरुण बापना, डॉक्टर PC भंडारी, डॉक्टर अनुराग तलेसरा, डॉक्टर सुशीला सांखला, डॉक्टर दीपक सेठी, डॉक्टर भानु वर्मा और डॉक्टर टीना सुजावत जैसे विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क टेस्ट, परामर्श और जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। आयोजकों ने मरीजों से अपील की है कि वे अपने पुराने इलाज और जांच रिपोर्ट साथ लेकर आएं। शिविर के उद्घाटन में डॉक्टर राहुल जैन मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर RL सुमन करेंगे। आयोजन में कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PT कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। वित्तीय प्रचारिणी सभा का कामकाज हुआ ठप। एडहॉक कमेटी ने की प्रशासन से ताले खुलवाने और ऑडिट पूरी कराने की मांग। श्रमिक नेताओं ने दमनकारी नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा। गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई और न्यूनतम वेतन की उठाई मांग। जनता क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। कई जगह मिले ताले तो कहीं नदारत था स्टाफ।
और बहला फुसलाकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।